तौरात और इंजील के मानने वाले तौरात के मानने वालों को यहूदी कहते हैं, इंजील के मानने वालों को ईसाई कहते हैं। यानी जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अपना नबी मानते हैं तो वो यहूदी हैं, और जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अपना नबी मानते हैं, इंजील पे ईमान है, तो वो ईसाई हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम यहूद के बहुत बड़े आलिम थे। जब वो मुसलमान हो गए ना तो उन्होंने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यहूदी जो लोग हैं ना बड़े बहतान बांधने वाले हैं, झूठे लोग हैं। अगर इनको पता चल गया ना कि मैं मुसलमान हो गया तो ज़िद की वजह से या मेरे ऊपर एतराज़ात शुरू कर देंगे। तो इतने में हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम पर्दा हटा के बाहर निकले, कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, कलमा पढ़ा। तो फ़ौरन यहूदी कहने लगे, ये तो हम में सबसे बुरा आदमी है, ये तो किसी काम का नहीं है। तो हज़रत जाफ़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कुरान की आयत पढ़कर सुनाई, सूरह मरियम की। तो वो कुरान सुनते जाते थे, उनकी आंखों से आंसू रवां थे कि ये तो अल्लाह का कलाम। बहरहाल वो लोग मुसलमान हो। सूरतुल क़सस आयत नंबर 51, 52, 53 और 54 है। पिछली आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने मुशरिकीन के बारे में फ़रमाया कि ये अपनी ख्वाहिशात की इत्तिबा करने वाले हैं, इनका मकसद हक़ को तलाश करना नहीं है। और जो लोग हक़ को तलाश करते हैं और मेहनत करते हैं, अल्लाह ताला उनको सीधा रास्ता दिखा ही देते हैं। इन आयत में उन हक़ परस्त लोगों का ज़िक्र है जो हक़ की तलाश में निकले, अल्लाह ताला ने उनको हिदायत अता फ़रमाई। वलक़द वस्सलना लहुमुल क़ौल लअल्लहुम यतज़क्करून। अल्लाह ताला फरमाते, हमने इस मज़मून को पीछे के साथ मिला दिया जो दावत अम्बिया अलैहिमुस्सलाम लेकर आए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तो अल्लाह की तौहीद की दावत देने वाले, एक अल्लाह की इबादत की दावत देने वाले हैं। अब हमने इसलिए ज़िक्र किया लअल्लहुम यतज़क्करून, ताकि ये लोग गौर व फिक्र करें कि भाई सारे अम्बिया एक ही दावत देते आए हैं। हाँ, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तो वही दावत दे रहे हैं। तो जैसे पहले अम्बिया को ये लोग मानते हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अल्लाह का नबी माने, इनको गौर व फिक्र का मौका मिले। बाकी अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब मिन क़ब्ली, वो लोग जिनको हमने पहले से किताब आसमानी अता की थी, तौरात और इंजील। तौरात और इंजील के मानने वाले तौरात के मानने वालों को यहूदी कहते हैं, इंजील के मानने वालों को ईसाई कहते हैं। यानी जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अपना नबी मानते हैं तो वो यहूदी हैं, और जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अपना नबी मानते हैं, इंजील पे ईमान है, तो वो ईसाई हैं। अब इनमें कुछ हक़ परस्त लोग वो भी थे कि जिन्होंने तौरात और इंजील के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निशानियाँ पढ़ी हुई थी। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए, ऐलान नबुव्वत किया, तो इन लोगों ने उन्हीं निशानियों से पहचान कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आए। तो अल्लाह ने उनका जिक्र किया, अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब मिन क़ब्ली, जिन लोगों को हमने पहले से किताब दी है, हुम बिही युमिनून, वो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने वाले हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम यहूद के बहुत बड़े आलिम थे। जब वो मुसलमान हो गए ना तो उन्होंने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यहूदी जो लोग हैं ना बड़े बहतान बांधने वाले हैं, झूठे लोग हैं। अगर इनको पता चल गया ना कि मैं मुसलमान हो गया तो ज़िद की वजह से या मेरे ऊपर एतराज़ात शुरू कर देंगे। इनको मेरे मुसलमान होने का पता नहीं है। आप ऐसा करें, मेरे बारे में इनसे पूछे मैं कैसा आदमी। हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम ऐसे पर्दे में बैठे हुए थे, अलग छुपे हुए थे। तो यहूदी आए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, हाँ भाई बताओ, अब्दुल्ला बिन सलाम तुम में कैसा आदमी है? कहा, वाह वाह, वो तो हमारा सबसे बड़ा आलिम है, वो तो ऐसा, वो ऐसा, ऐसी तारीफ़ें करने लगे कि दुनिया में शायद उन जैसा कोई है ही नहीं, कि हमारा इतना बड़ा आलिम है अब्दुल्ला बिन सलाम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर वो मुसलमान हो जाए, इतना बड़ा तुम्हारा आलिम, तो मुसलमान हो जाओगे? उन्होंने कहा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि इतना बड़ा आलिम। क्यों? वो यहूदी कहने लगे कि आप वो नबी नहीं है जिनकी जो है ना निशानियाँ तौरात में बताई गई हैं, हमारे उलमा ने भी इनकार कर दिया, वो ऐसा आपको नबी नहीं मानेंगे। तो इतने में हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम पर्दा हटा के बाहर निकले, कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व
व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु कलमा पढ़ा तो फौरन यहूदी कहने लगे ये तो हम में सबसे बुरा आदमी है, ये तो किसी काम का नहीं है, माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह। तो बहरहाल जो इंसाफ पसंद लोग थे ना, जिनको हक की तलाश थी, यहूदी हूँ या ईसाई हूँ। इसी तरह सहाबा इकराम जब हबशा हिजरत करके गए ना, तो वहाँ ईसाई रहते थे। तो हबशा का जो बादशाह था, उन्होंने, बड़ा लंबा वाक़या है, उन्होंने हज़रत जाफ़र को बुलाया अपने दरबार में कि भाई तुम्हारा जो पैगंबर हैं वो किस चीज़ की दावत देते हैं। तो हज़रत जाफ़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कुरान की आयत पढ़कर सुनाई, सूरह मरियम की। तो वो कुरान सुनते जाते थे, उनकी आंखों से आंसू रवान थे, ये तो अल्लाह का कलाम है। बहरहाल वो लोग मुसलमान हो गए। तो बहरहाल जो हक परस्त लोग थे, जिनको हक की तलाश थी, तो दीन का समझना कोई मुश्किल नहीं है, बशर्ते कि दिल के अंदर बुग़्ज़ ना हो, इनाद ना हो, तो फिर हक रास्ता समझना आसान है। तो अल्लाह ताला ने भी यही फरमाया, वइज़ा तुतला अलैहिम, वइज़ा युतला अलैहिम, जब उन पर हमारी आयात पढ़ी जाती हैं, क़ालू आमन्ना, उन्होंने कहा हम इस पे ईमान लाएं, कुरान अल्लाह का कलाम है। इन्नहुल हक़्क़ु मिन रब्बिना, ये भी हमारे रब की तरफ से हक़ है। इन्ना कुन्ना मिन क़ब्लिही मुस्लिमीन, हम तो पहले ही इसको मानने वाले थे। अल्लाह ताला फरमाते हैं ऐसे लोगों को हम डबल अजर देंगे, एक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने का, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ईमान लाने का। और फिर ये बड़ी कुर्बानी है ना, आदमी अपना पहला मज़हब छोड़े और दूसरा मज़हब इख्तियार करे, बड़ी कुर्बानी है। तो जब बड़ी कुर्बानी है तो अजर भी अल्लाह बढ़ा देंगे। और फिर इस हक रास्ते के ऊपर, उनके ऊपर जो मुश्किलात आई उसके ऊपर सब्र किया। वयदराउना बिल हसनति सय्या, अगर किसी ने उनको तकलीफ़ें भी पहुंचाई तो मुआफ़ करते रहे। व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, और हमारे रास्ते में जो हमने रिज़्क़ दिया उसमें से खर्च करते रहे, इस वजह से इनके ऊपर, इनके लिए बड़े अजर हैं। अल्लाह ताला हमें भी कुरान समझने की, अमल करने की तौफ़ीक़।